ताजमहल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है आगरा। आगरा में दलित और मुस्लिम दोनों की आबादी काफी है। किसी भी सांसद की जीत और हार में इन दोनों की अहम भूमिका रहती है। आगरा कभी किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1952 से 1984 तक सिर्फ एक बार यानी 1977 में कांग्रेस हारी थी, लेकिन फिर बाद के दिनों में यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। हालांकि 2009 से लगातार यहां बीजेपी जीत रही है। और अब सवाल है, राम मंदिर आंदोलन के बीच मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है, अब वो सुनिए। चाहे राम मंदिर में हमको उनके कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन शराब पिए हुए होते हैं बहुत से लड़के। जब कोई एक मुसलमान मिलेगा उसके ऊपर जुल्म होने का अंदेशा है। 6 दिसंबर हम हमेशा याद रखेंगे। जब अदालती फैसलों से इतर जज्बातों को शाब्दिक आंच पर उबालने की कोशिश जारी है, तब आगरा के लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर क्या विचार है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास पहुंचे पीलाखार इलाके में। इस वक्त हम आगरा के पीलाखार इलाके में हैं। सवाल वही है कि आखिर 22 जनवरी को लेकर लोगों में क्या सोचना है और 22 जनवरी के बाद सियासत में राम की एंट्री हो रही है नहीं हो रही है, ये तमाम चीजें। पीलाखार वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल है। मुस्लिम महिलाओं ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा, वो सुनिए जरा। अच्छा ये बताइए साहिबा जी, अभी जो ये 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो साहिबा जी इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते, कुछ नहीं सोचते। अगर उद्घाटन हो रहा तो अच्छी बात है कि कोई चीज अगर नहीं बनती है तो उसका उद्घाटन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, फर्क पड़ता है कुछ? अच्छी बात है, देखो जो चीज है तो सही है। राम का हो या श्याम का हो, दोनों का मतलब एक ही है। कुछ भी कह लो, चाहे अल्लाह कह लो या भगवान कह लो, एक ही बात है। देखो कहते नहीं है ऊपर वाला एक ही है, चाहे वो राम में ले लो चाहे ये अल्लाह में ले लो, ये बात इन्होंने सही कही है। अगर दो अलग अलग होते, भगवान अलग होता, अल्लाह अलग होता, तो अगर दो आसमान होते, एक आसमान क्यों है? इंसान के अंदर एक जैसा ब्लड क्यों है बताओ? एक है ना ऊपर वाला, इसीलिए तो एक जैसा है। जो मंदिर वाला मामला है तो अच्छी बात है, बनेगा मंदिर तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ मस्जिद होती थी। अरे मस्जिद होती तो भी कोई बात नहीं थी, और मंदिर बन जाएगा तो क्या हो गया? उसकी पूजा कर ले या नमाज पढ़ ले, है तो सारा का नाम उसी का नाम। जाना तो सबको एक ही जगह मर करके, ऐसा तो नहीं है कि वो अलग जाएंगे और हम अलग जाएंगे। भाई देखो, हिंदू जाति है वो भी इंसान है, मुसलमान जाति है वो भी इंसान है। ये बताइए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, ये तो प्रसन्न नजर आ रही हैं, आप भी तो नहीं दीप जलाएंगी? नहीं, दीप नहीं जलाएंगे, लेकिन अच्छी बात है ना। देखो जो भी हो रहा है हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। जिसके भी हक में हो, चाहे मोदी जी करवाएं चाहे कोई और करवाए, हम सबके साथ हैं, मोदी जी के भी साथ। आगरा वो संसदीय क्षेत्र है जिसे दलितों और मुस्लिमों का गढ़ कहा जाता है। मुस्लिमों की तादाद 9% यानी 2,70,000 है। दलितों की तादाद 2,80,000 है। करीब 3.25 लाख वैश्य वोटर हैं। वहीं 1,30,000 के करीब बघेल वोटर हैं। लेकिन आजादी के बाद शुरुआती दिनों में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाला आगरा पिछले 15 सालों से भगवा किला बन चुका है। 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी ने आगरा सीट पर जीत दर्ज की। 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज बब्बर चुनाव जीते। लेकिन 2009 से लगातार आगरा पर बीजेपी का कब्जा है। वहां राम मंदिर के बाद मुस्लिम महिलाओं का रुख क्या होगा, वो जान लीजिए जरा। इस चीज का आपको क्या लग रहा है, चुनाव पे असर होगा कुछ इस तरह का? हाँ, असर तो होगा। जो बातें हो रही हैं, जो मतलब जो क्या कहते हैं, जनता को जो जागरूक हो रही है, डिजिटल इंडिया, ये वो फलाने खाना, ये असर तो होता ही है। जो करता है भैया, जो दिखता है वो बिकता है। वोट देने जाएंगी तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये राशन? हम जिस दिन से जो मोदी जी हम तो वोट उन्हीं को ही दे रहे हैं। क्यों दे रही हैं उन्हें, क्या कर दिया उन्होंने? कर क्या दिया? सही है, जो सब सही, सबको सही लगता है वो हमको सही लगता है। इतनी सुविधाएं जो करेंगे, राशन दे रहे हैं हमें, और भी हमारे जो भी काम है वो भी हो रहे हैं, तो फिर वोट अब जो भी होगा हम नहीं देंगे ना। तो सामने वाले भी कहेंगे कि आज जितना दे रहे हैं हम उससे ज्यादा देंगे। नहीं, ऐसा कैसे ज्यादा देंगे? हम जो देखते हुए आ रहे हैं उसी के हिसाब से देंगे ना। नूर बानो जी को क्या क्या मिला है? मुझे तो सिलेंडर मिला है फ्री वाला, और राशन वगैरह? राशन मिलता है। 2.5 लाख भी मिल गए? अभी नहीं मिला है, फार्म भरा है मैंने।
इज्जत घर? इज्जत घर तो बहुत पहले बना था, हमारा नहीं, मैं तो अपनी तरफ से बनवाया। मोदी जी हमारे भाईजान है। जब से मोदी जी की सरकार आई इतना किसी ने नहीं करा जितना मोदी जी ने करा। मान लो हम औरतों पे अत्याचार हुआ करता था, कभी कुछ हुआ करता था। 3 तलाक। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि 3 तलाक का मसला उन्होंने जो भी किया अच्छा करा। ये जो कह रही हैं कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, ये बात सच है कि ये जो कह रही हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहा है। और चाहे वो कोई भी आ जाए कि 10 दे या 10 की जगह 15 दे, उससे मतलब नहीं बनता है। जो इतने वक्त से हमारे संग खड़ा हुआ है वो मायने रखता है। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? हाँ, तो राम मंदिर का तो रहेगा कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए अच्छा हुआ उनके लिए रहेगा, जिनके लिए बेकार हुआ वो उनके लिए नहीं रहेगा। जाहिर है मुस्लिम महिलाओं के बीच नरेंद्र मोदी सरकार के काम का कहीं ज्यादा जिक्र है। मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद है जो मंदिर मस्जिद से इतर विकास की बात करती है। इस बीच यूपी के पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने तय किया है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन के दिन मीट की दुकानें बंद रखेंगे। समाज के लोगों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर ज्ञापन सौंपा, लेकिन दूसरी तरफ स्वयंभू मुस्लिम नेता मुसलमानों को राम मंदिर के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को कहा भाई घरों में बैठे रहो, 3-4 दिन घर में बैठने से क्या मुसीबत आ जाती है, ताकि कोई ऐसा अप्रिय कोई घटना ना हो और कोई माहौल हिंदुस्तान का खराब ना हो। लेकिन इस सब के बीच आगरा के मुसलमानों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। जाहिर है आगरा की एक बड़ी आबादी के बीच मंदिर मस्जिद से इतर विकास और योजनाओं की चर्चा है, लेकिन जो राम भक्त हैं वो बहुप्रतीक्षित राम मंदिर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हालांकि चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये वोटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन संकेत बहुत साफ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।